नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। अलवर शहर कहीं बन न जाए, अवैध निर्माण और अतिक्रमण का हब। नगर निगम और यूआईटी अलवर के अधिकारी जानकर भी बने रहते हैं अनजान। सेनाध्यक्ष द्विवेदी ने मथुरा में अलवर के डॉक्टर विजयपाल यादव को उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया सम्मानित। डॉक्टर यादव आर्मी मेडिकल कोर में दे चुके हैं सेवा। अलवर शहर के बिजली घर चौराहे पर मिली लावारिस लाश की नहीं हुई पहचान। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक। होली और रमजान के मद्देनजर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने पर दिया जोर। बड़ौदा थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की पीट कर की हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। की कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। संघ अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने वकीलों की मांग उठाई। खेरली कठुमार एनसीआर रेल यात्री समिति का हुआ होली मिलन समारोह। कार्यकारिणी के चुनाव भी हुए। एम्स दिल्ली के डॉक्टर 8 मार्च को ईएसआईसी हॉस्पिटल एमआईएमएस शिविर में देंगे सेवा। स्वास्थ्य जांच शिविर में डॉक्टर मरीजों को देंगे परामर्श। हंस फाउंडेशन ने टोडियार में मनाया महिला दिवस। आयोजित की गई महिलाओं और बेटियों में प्रतियोगिताएं। मदर्स टच पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में गुरुवंदन छात्र वंदन का किया आयोजन। विद्यार्थियों, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। खेरली कस्बे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक परिसर में सशक्त महिला तथा सशक्त भारत अभियान के तहत महिला दिवस पर निःशुल्क महिला चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक दिलीप सिंह चौधरी, निक्की बंसल, पेट्रोल पंप वाले शौर्यवंश बंसल सहित बैंकिंग स्टाफ, बैंक ग्राहक मौजूद रहे। अलवर से बहरोड अलवर स्टेट हाईवे 14 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य में गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं। सड़वास मुख्य बस स्टैंड के पास व जिंदौली के पास इस सड़क पर 2 से 3 फीट के कई गहरे गड्ढे देखे जा सकते हैं। सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढों से आए दिन दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी रात के अंधेरे में वाहन चालकों को होती है। इस सड़क मार्ग पर बने गड्ढे दुर्घटना का सबक बन रहे हैं। भारी वाहनों के भी इनसे असंतुलित होकर पलटने का अंदेशा रहता है। आपको बता दें, शुक्रवार प्रातः 4 बजे एक टैक्सी अखबार लेकर जा रही थी तो गड्ढे में फंस गई, जिसे काफी मेहनत करके निकाला गया। गनीमत से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। दोपहिया वाहन चालक दर्जनों प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। बोर्ड परीक्षा में नकल की आशंका को लेकर युवाओं ने एसडीएम सुरेश कुमार बलाई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि 8 मार्च को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3 परीक्षा केंद्र सियाखोह, जसाई और हटुंडी पर नकल कराने की पूरी आशंका है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर भी की हुई है। युवाओं ने उक्त परीक्षा केंद्र पर सतर्कता से निगरानी कराने की मांग की है। इस अवसर पर संदीप, विकास, प्रवीण, आशीष, राहुल, सुनील, राहुल सहित युवा उपस्थित रहे। द हंस फाउंडेशन द्वारा टोडियार महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में महिला दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूल व गांव की महिलाएं शामिल हुई। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं और बेटियों के बीच मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाई गई और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस उत्सव के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य, सरपंच व हंस फाउंडेशन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण व लैंगिक भेदभाव के ऊपर बात की गई। इसके अलावा पिरामिड संरचना, संगीत एवं कविता बोधन जैसी गतिविधियां
गतिविधियां भी करवाई गई। इस उत्सव के दौरान स्कूल के शिक्षक, प्रधानाचार्य, आशा वर्कर विमला, पूर्व सरपंच तथा हंस फाउंडेशन की तरफ से शीतल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सोनम, शालिनी, सुशील कुमारी, नवनीत, रोहिताश, डॉक्टर अग्निवेश, अजरू शामिल थे। रब ने नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने, दूध मांगते पुत्र तो क्या, हम खून तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं जीती। पूछो कि बेटे से ज्यादा हम भी चाहती क्या, ममता और आंचल से ज्यादा हम भी मांगती क्या। अन्न अगर बेटे को देती तो हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्न तो हम भी सोना नहीं चबाती। पूछो उनसे, पूछो सबसे जिन्होंने भेज दिया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा, लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। नर को दी आजादी, उनकी नारी को क्यों दीना, दोनों को ही इशारा कर क्यों न सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी पर ही ठोकी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न, सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, पूछो ये सब क्या है, समता का अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, चंडी ने कहकर पूजा की और बिठा दिया मंडी पर। अगला प्रश्न करो बढ़कर सारे धर्मों से, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के तहत किशनगढ़वास के चयन छात्रों को शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। राजकीय बालिका स्कूल प्रधानाचार्य मंजू यादव ने बताया कि किशनगढ़वास के विज्ञान वर्ग 6 छात्राओं का चयन किया गया। चयनित छात्राओं को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भ्रमण करवाया। भ्रमण में विज्ञान भवन, संसद भवन, लाल किला, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर का भ्रमण करवाया गया। प्रधानाचार्य मंजू यादव ने बताया कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता आती है। छात्राओं के साथ दल प्रभारी विद्यालय की शिक्षिका मिथिलेश कुमारी रहीं। छात्राओं ने अपने उत्साहपूर्वक अनुभव साझा किए और विज्ञान भवन में डायनासोर का कंकाल, आदिवासियों की मूर्तियां और अनेक मापन यंत्र देखे गए। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव शोरवा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र कुशल को इंस्पायर अवार्ड हेतु चुना गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक सुरेश कोटवाल ने बताया कि विज्ञान प्रभारी शिक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन से तैयार प्रोजेक्ट में खुशहाल पुत्र मुकेश कुमार को इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया, जो कि पूरे परगना के क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि अवार्ड का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। चयनित छात्र को भारत सरकार के द्वारा 10 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। वहीं विद्यालय स्टाफ व ग्रामीणों के द्वारा बाल वैज्ञानिक खुशहाल व विज्ञान प्रभारी शिक्षक विकास कुमार को सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा स्कूली विद्यार्थियों के सृजनात्मक नवाचारी सोच को विकसित करने के उद्देश्य में केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नौगांवा तहसील के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ, जिनमें मॉडर्न विद्यालय नौगांवा के 3 विद्यार्थियों अंकित, शब्दवत, आदित्य बाल भारती स्कूल मुबारकपुर के 3 विद्यार्थियों मानवी, सिमरन व जसप्रीत, राजकीय बालिका विद्यालय की छात्रा निशा सहित निजी विद्यालयों के 14 एवं राजकीय विद्यालयों के 2 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। प्रबंधन के द्वारा चयनित विद्यार्थियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रत्येक बाल वैज्ञानिक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इंस्पायर मानक योजना भारत सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से प्रारंभ की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली एवं नेशनल होवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात की ओर से कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के नवाचारी सोच को विकसित करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड मानक अवार्ड का संचालन किया जाता है। यह योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की फ्लैगशिप योजना है, जो देश भर के स्कूली विद्यार्थियों के श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों को संबल प्रदान करती है। अलवर नगर निगम और नगर विकास न्यास दफ्तर सिर्फ औपचारिक बनकर रह गए हैं। अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में सिर्फ हाजिरी पकाने आते हैं, लेकिन शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण अलवर शहर के काली मोरी फ्लाईओवर के बगल में मरीजों के लिए सबसे महंगा मीरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। हॉस्पिटल संचालक ने हॉस्पिटल निर्माण के दौरान सेटबैक की जमीन पर ही निर्माण कर लिया है। यह अवैध निर्माण बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। दरअसल सेटबैक का मतलब न्यूनतम खुली जगह जो किसी बिल्डिंग या ढांचे के आसपास होनी चाहिए। नगर निगम के प्रावधानों के मुताबिक किसी इमारत और वो प्लॉट जिस पर इमारत बनाई जा रही है उनके बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार आर्य कन्या स्कूल के बगल में और सरस्वती मंदिर के सामने विद्युत कर्मचारी संघ अलवर वित्त इंटक कार्यालय में सेटबैक की जमीन पर अवैध दुकान बना दी गई है। असल में मिलीभगत के कारण अलवर शहर में चारों तरफ अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी है। स्थिति यही रही तो अलवर शहर को अवैध निर्माण और अतिक्रमण हब बनने में भी समय नहीं लगेगा। बिल्डर नक्शा पास करवाकर फिर मिलीभगत कर नक्शे के विपरीत बिल्डिंग का निर्माण कर लेता है, लेकिन दोनों ही विभाग के अधिकारी निर्माण के दौरान मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई करने की बजाय चेंबर की कुर्सी से चिपके रहते हैं। नतीजतन मिलीभगत से अवैध बिल्डिंग बन जाती है। दबाव पड़ने पर बिल्डर को नोटिस देकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार अलवर शहर में हर स्थान पर अतिक्रमण है, जिससे वाहनों का निकलना चुनौती बन जाता है। बहरहाल अलवर नगर निगम और यूआईटी के इशारे पर अलवर शहर में अवैध अतिक्रमण धड़ल्ले से हो रहे हैं। मदर्स टच पब्लिक स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के सम्मानित लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और विद्यालय के 7 विद्यार्थी और 6 अध्यापक व अध्यापिकाओं को सम्मानित किया। परिषद के रीजनल वित्त सचिव आर.के. गुप्ता ने गुरु और शिष्य के महत्व पर प्रकाश डाला। परिषद के सचिव सुनीता यादव द्वारा बच्चों को परिषद के 5 सूत्रों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। परिषद ने अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी द्वारा सभी बच्चों को जीवन में किसी भी प्रकार की गलत चीजों, धूम्रपान, मोबाइल का अधिक प्रयोग व नशे की चीजों के आदी न होने की प्रेरणा दी और शपथ दिलाई। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के प्रकल्प प्रमुख मनोज जैन द्वारा विद्यालय परिवार व परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर परिषद के वित्त सचिव रूपेश सर्राफ, भारत विकास परिषद के विकास रत्न सुरेंद्र यादव, परिषद के सदस्य व स्कूल के डायरेक्टर कुलदीप शर्मा, प्रिंसिपल मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी सोनी, मदर्स टच पब्लिक स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाएं तथा बच्चे उपस्थित रहे।
आगामी त्योहार होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है और इसे किसी भी प्रकार की अफवाहों या गलतफहमियों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने सभी नागरिकों से सौहार्द और एकता बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और हमें इसे बनाए रखना है। सभी धर्मों के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाएं। बड़ौदा में थाना तहत ग्राम गडूरा में 35 वर्षीय युवक की मारपीट के दौरान मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी महावीर ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की थाना क्षेत्र में मौत हो गई और उसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की मां रामवती ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसके दोनों बेटे पुष्पेंद्र और मृतक सुगंध के बीच कल देर रात को झगड़ा हो गया था, जिसमें सुगंध घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ौदा में के थाना इलाके के गडूरा गांव का है और जिसमें सुबह सूचना मिली थी कि इसमें जो है एक व्यक्ति जो है खत्म हुआ है, खत्म होकर मोर्चे में रखा है। इस पर यहाँ परिवादी जो है रामवती मृतक की मां है, उसने रिपोर्ट दी है कि उसका जो दूसरा बेटा है पुष्पेंद्र, उनमें कल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसमें जो घायल होने से यहाँ भर्ती हुआ है, भर्ती होने पर तुरंत इलाज खत्म हो गया। इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही और जैसे पोस्टमार्टम में करके आए अभी उसकी तलाश जारी है दूसरे की जो। हाँ, अभी देखो पोस्टमार्टम में हो जाए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड से हो रहा है सर? वैसे बोर्ड से पोस्टमार्टम बोर्ड से। जिला अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को कोर्ट परिसर स्थित सिटी पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अविनाश जिंगल रहे, जबकि अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने जिला अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ सहित कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर कमल किशोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह सहित अन्य न्यायाधीश व अधिवक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन में माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की ओर से मुख्य अतिथि को 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने बताया कि आज जिला अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से बात रखी कि उनका एक ही मुद्दा है, जब तक अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर नहीं बनाए जाएंगे तब तक कोर्ट को स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे बिल्डिंग का काम पूरा हो जाए। भाजपा सरकार द्वारा नए कोर्ट परिसर के कार्य की अनदेखी की जा रही है। आज जिला परिषद नलवर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति अवनीश जिंगल साहब पधारे हैं आप, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और आज मंच के माध्यम से कलेक्टर साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, बार काउंसिल मेंबर भी थे और डीजे साहब भी थे। हमारा मेन मुद्दा है चैम्बर्स का, उसी के बारे में बात हुई। और ये आज मैं फिर मीडिया में ऐलान करता हूँ कि जब तक चैम्बर्स नहीं बनेंगे सिविल कोर्ट को ट्रांसफर नहीं होने दी जाएगा, जब बिल्डिंग काम कितना ही पूरा हो जाए। क्योंकि चाहते हम ये नई कोर्ट में जल्दी जाएँ। इस कोर्ट में इस बारे में चेते गवर्नमेंट अनदेखी कर रखी है, सरकार बदलते ही काम बंद हो जाता है। आज इस भाजपा सरकार में काम नहीं हो रहा है। जब पहले भी काम बंद रहा तो अब चूंकि प्रपोजल हमारा अटका हुआ है, गवर्नमेंट इसको जल्दी पूरा करें। हमको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी, हम चैम्बर बनवा के ही। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अवनीश जिंगल साहब थे और अध्यक्षता डीजे हरेंद्र सिंह जी ने की थी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर
और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी कठुमर क्षेत्र की NCR रेल यात्री समिति के 2 वर्षीय चुनाव और होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण गोयल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने तिलक लगाकर होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इसके बाद सर्वसम्मति से पुनः लक्ष्मी चंद कंसल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा मंत्री पद पर धर्म सिंह मीणा को चुना गया। इस अवसर पर समिति के निवर्तमान मंत्री महेश मौर्य, रामा खंडेलवाल, बनवारी लाल शर्मा, मुकेश शर्मा, बंटी शर्मा, धीरज जैन, महेश गुप्ता, विष्णु गुप्ता, गुड्डू जैन सहित काफी लोग मौजूद रहे। आज जो रेलवे NCR समिति की जो बैठक हुई है, किस संबंध में उसको लेकर हुई है? पहले तो हमने तिलक होली मिलन समारोह मनाया गया है। उसके बाद हमारे कार्यकारिणी चुनाव हुए हैं अध्यक्ष मंत्री के। तो दोबारा आपको खेड़ी और की सेवा का मौका मिला है। दोबारा NCR रेल यात्री समिति का अध्यक्ष मेरे को निर्विरोध बनाया गया है, और मेरे साथ मेरे बड़े भाई महामंत्री श्री धर्म सिंह जी मीणा को। क्या क्या प्रयास करेंगे अब आप लेकर? हम जिनसे भी मिलना पड़े, अपने अलवर सांसद यादव साहब से, संजना जी से, रमेश खींची जी से, जिससे मिलना पड़े, और जहाँ भी गाड़ी रुकवाने के लिए हमें कोशिश पूरी करेंगे कि जहाँ हमें सफलता मिल सके, और हम पूरा प्रयास करेंगे अपना। रेलवे खेड़ी रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। NCR रेल यात्री समिति पूरी कोशिश करेगी। खेड़ी रेलवे स्टेशन से संबंधित क्या चुनौतियां हैं जो आपके पिछले कार्यकाल में पूरी नहीं हुई और जो आपकी प्राथमिकताओं में रहेगी? एक तो ये DRMU गाड़ी को हम जयपुर तक कराने के प्रयास बहुत किए हमने, जिसमें हमें सफलता नहीं मिली है। एक हावड़ा जयपुर अजमेर सियालदा गाड़ी, इसको रुकवाने में हमें पूरी कोशिश में लग रहे हैं कि एक गाड़ी हमें कम से कम खेड़ी स्टेशन मिले, क्योंकि यहाँ का राजस्व
केरली का टिकट का बहुत अच्छे उनमें से आता है। अमृत योजना के तहत काम भी चल रहे हैं यहाँ पे। विगत कुछ समय से आपकी कोच डिस्प्ले लगाने की बहुत बड़ी मांग रही है, ये आपकी अभी तक जो पूरी नहीं हुई? नहीं पूरी, ये अमृत महोत्सव में ये इसका प्रस्ताव लिया जा चुका है और ये जल्दी ही लग जाएंगे। मंजूर हो चुके हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अलवर की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती अंजू जाटव, सचिव कृषि उपज मंडी समिति अलवर, रूप वसंत शर्मा, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम अलवर, गोविंद शर्मा, अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति खेड़ली, पूनम चंद, अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति खेड़ली, पीसी मीना, संयुक्त निदेशक कृषि अलवर, नेफेड प्रतिनिधि कठुमर डॉक्टर आर साहू, मैनेजर क्वालिटी नियंत्रक भारतीय खाद्य निगम अलवर बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी अरविंद सिंह, प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी विजयपाल यादव, प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक सुश्री प्रगति बरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक शालू कंवर, प्रवर्तन निरीक्षक आदि उपस्थित रहे। बैठक में प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम अलवर द्वारा गेहूं खरीद हेतु मंडी समिति के अनुसार या फिर किसानों की सुविधा अनुसार स्थान की उपलब्धता के बारे में अवगत करवाया गया। अध्यक्ष द्वारा भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक और मंडी सचिवों को संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर गेहूं खरीद हेतु उपयुक्त स्थान चयन करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं संबंधित मंडी सचिव को आपसी समन्वय कर गेहूं खरीद के दौरान के लिए आवश्यक तैयारियां जैसे तिरपाल, बारदाना, पानी एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, ड्रायर, क्लीनर, मॉइस्चर मीटर, वीडियोग्राफी आदि की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। एमआईए स्थित अलवर फार्मेसी कॉलेज एवं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में प्रोड्यूसर एमएल श्रॉफ के 123वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2025 मनाया गया, जिसका थीम अलवर फार्मा अन्वेषण रखा गया। अलवर फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जी जयवालन ने बताया, ये विशेष दिन भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक स्वर्गीय प्रोड्यूसर एमएल श्रॉफ की 123वीं जयंती मनाने और फार्मेसी शिक्षा के महत्व और स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नेहा रावत, प्रबंध निदेशक स्कैप्चर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रही। विशिष्ट अतिथि महेंद्र जोनवाल, एडीसी अलवर, लोकेश बैरवा, डीसीओ अलवर, डॉक्टर राहुल पटेल, सदस्य राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, अजय, मुख्य फार्मासिस्ट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में अलवर फार्मेसी कॉलेज का समस्त स्टाफ एवं अलवर जिले के समस्त फार्मेसी कॉलेज के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक व पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के प्रतिष्ठित डॉक्टर 8 मार्च को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जनता को विशिष्ट चिकित्सा परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान करना है, ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो सके। इस स्वास्थ्य शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ परामर्श और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर जागरूकता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एम्स दिल्ली के अनुभवी डॉक्टरों की एक टीम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर उपस्थित लोगों की स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। यह स्वास्थ्य शिविर अलवर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। सभी आयु वर्ग के मरीजों को इस विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है और सुचारू समन्वय और रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस स्वास्थ्य शिविर में एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी विशेषज्ञता के साथ उपस्थित रहेंगे। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और एकेडमिक रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव लालवानी की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे। इस पहल के बारे में एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को महानगरों से आगे बढ़ाने और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये शिविर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलवर ने भी एम्स दिल्ली के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है और समुदाय के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए ऐसे चिकित्सा सेवा कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया है। स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक ईएसआईसी अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुंडावर उपखंड अधिकारी मुंडावर सुरेश कुमार ने गुरुवार को शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय निरीक्षण में बच्चों का शैक्षिक स्तर तथा बच्चों की सह शैक्षणिक गतिविधियां, एमडीएम निरीक्षण तथा विद्यालय की भौतिक स्थिति का अवलोकन किया। विद्यालय में सभी चीजें बेहद उत्कृष्ट थी। उपखंड अधिकारी ने विद्यालय संस्था प्रधान सुमित यादव तथा स्टाफ के द्वारा विद्यालय की शानदार भौतिक स्थिति और व्यवस्था के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा शानदार विद्यालय जो किसी प्रधानाध्यापक तथा उसके स्टाफ के द्वारा इतना भव्य बनाया गया हो आज तक नहीं देखा। शिक्षा विभाग के लिए इस तरह के विद्यालय एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सभी शिक्षक गणवेश में नजर आए, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्षेत्र में जल की कमी को देखते हुए विद्यालय में एक शानदार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की साफ सफाई, आकर्षक पेंटिंग्स हर किसी का मन मोह ले, ऐसा वातावरण इस स्कूल में देखने को मिलता है। बच्चे सभी सवालों के सहज और सटीक जवाब दे रहे थे। बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पा रहे थे। सभी बच्चे टाई बेल्ट, आई कार्ड के साथ सुंदर पोशाक में एक रूपता के साथ नजर आ रहे थे। कक्षा कक्ष भी बहुत ही आकर्षक थे। विशेष बात यह है कि इस विद्यालय का भौतिक विकास बिना किसी भामाशाह के प्रधानाध्यापक सुमित यादव तथा उनके स्टाफ के द्वारा लगभग 8 से 10 लाख रुपए के विकास कार्य विद्यालय में करवाए जा चुके हैं। इस तरह के विद्यालय सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। समाज में शिक्षक तथा सरकारी विद्यालय के उत्थान के लिए इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं। इस दौरान सुदेश कुमार, आशा रानी, मनीषा चौधरी, ललिता मेहरा, आदित्य कुमार, पूनम रानी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। आज शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नांगल का निरीक्षण किया मैंने, और यहाँ पर जो विद्यालय की भौतिक सुविधाएं हैं बहुत ही अति उत्तम पाई गई, और यहाँ पे जो शिक्षण की टेक्निक्स हैं काफ़ी नवाचारों के साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। और साथ में यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, पर्यावरण संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। और साथ में इन्होंने अपने एफर्ट से, बिना किसी सरकारी सहयोग के, किसी एनजीओ या किसी कंपनी के CSR फंड के बिना, अपने प्रयासों से यहाँ पे भौतिक सुविधाओं को डेवलप किया है। जैसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं देना, बच्चों को अच्छी क्लासरूम व्यवस्था करना, और टॉयलेट्स अच्छे हैं यहाँ पर। इन्होंने साथ में वृक्षारोपण भी काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो ये जो लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास हैं प्रिंसिपल जी के और जो प्रधानाध्यापक जी हैं। तो काफ़ी मैं चाहूँगा कि जो ब्लॉक लेवल पे बाकी स्कूलें हैं वो भी इन बेस्ट प्रैक्टिसेज को फॉलो करें और इस तरह की नवाचार करें, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है फंड्स को मोबिलाइज करके। तो काफ़ी अनुशंसनीय और अनुकरणीय है इनकी पहल जो पहल इस स्कूल के द्वारा की जा रही है। तिजारा जिला कलेक्टर के निर्देशन में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालदा में प्रातः 11:30 बजे मिड डे मील का निरीक्षण किया। बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता को जांचा तथा सफाई व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने हेतु निर्देशित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांथल का निरीक्षण के वक्त बच्चों को पोषाहार दिया जा चुका था, जिसके संबंध में बच्चों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ करने पर अच्छी स्थिति का होना बताया गया। संचालक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांथल को पोषाहार स्थल पर सफाई व्यवस्था बेहतर करने एवं पोषाहार को प्रत्येक दिन स्वयं जांच करने एवं अभिभावक गणों से जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया। नगर निगम की ओर से गुरुवार को सफाई निरीक्षक उदय सिंह चौधरी ने गंदगी फैलाने वाले जेल चौराहे के समीप कई दुकानों का 1700 रुपए का चालान किया गया। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि निगम की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजन को समझाइश भी की जाती है ताकि गंदगी से निजात मिल सके। निगम आयुक्त नरूका ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी पॉलीथिन का उपयोग करने से बचें और घर में खरीदारी के लिए जाते समय
कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में आज रीको ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाए गए चाय व सब्जी की थड़ियों को हटाया गया। औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थायी अतिक्रमण कई जगह किया गया हुआ था, जिस पर यूनिट हेड परेश सक्सेना के निर्देशन पर कार्रवाई कर इन अतिक्रमणों को हटाने के साथ पुनः अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए गए। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में अतिक्रमण कर लगाई गई इन कुछ थड़ियों से रात के समय मादक पदार्थों को भी बेचा जाता है, जिससे क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। रीको से की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना ने बताया कि अतिक्रमण के विरुद्ध आज एग्रो फूड पार्क में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी भी रखी जाएगी। महिलाओं को ममता की मूरत कहा जाता है और उन्हें बच्चों से विशेष लगाव भी होता है, लेकिन एक महिला टीचर ने क्रूरता की सभी हदें पार कर बच्चे के कान पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसका कान का पर्दा ही फाड़ दिया। बालक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़ित बच्चे के पिता ने अरावली बिहार थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मानसरोवर कॉलोनी, अरावली बिहार, अलवर निवासी सत्यपाल सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनका 13 वर्षीय बेटा उदित डबास कक्षा 8 में जयपुर रोड स्थित सिल्वर ओक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के महिला टीचर अर्शदीप ने बेवजह उनके बेटे को इस कदर पीटा कि वह भयभीत हो गया। 2 दिन बाद बेटे उदित डबास के कान में दर्द हुआ तो उसने पिटाई की जानकारी घर वालों को दी। बेटे को ईएनटी डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने तुरंत बाएं कान का ऑपरेशन करने की सलाह दी। तुरंत उदित का ऑपरेशन करवाया गया। अभी भी उदित का उपचार चल रहा है। स्कूल मैनेजमेंट को भी बर्बरतापूर्ण पिटाई की जानकारी दी गई, लेकिन मैनेजमेंट ने महिला टीचर अर्शदीप के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही धमकाया। फिलहाल बालक सदमे में है। मामले की रिपोर्ट अरावली थाने में दर्ज है। अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है कि पीड़ित उदित को पुलिस न्याय दिला पाती है या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि महिला टीचर अर्शदीप ने क्रूरता की सभी हदें पार कर बालक को बेरहमी से इस कदर पीटा कि उसके कान का पर्दा ही फट गया। ताजुब तो यह है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इतने दिनों में आज तक भी बच्चे की जानकारी नहीं ली। अलवर शहर के डॉक्टर विजयपाल यादव को सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर विजयपाल यादव खिलौरा गांव, तहसील रामगढ़ में 20 फरवरी 1970 को पैदा हुए। अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ से पूरी की एवं 18 साल की उम्र में 24 मार्च 1988 को आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही के पद पर भर्ती हुए। वहां पर रहते हुए उन्होंने अपने 12th की पढ़ाई की और राजस्थान पीएमटी में सिलेक्शन हुआ।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से MBBS की पढ़ाई की। उसके बाद में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से MS जनरल सर्जरी में करने के बाद सरकारी अस्पताल अलवर में सेवाएं दी। 2009 से अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल विजय हॉस्पिटल के नाम से चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काफी जटिल से जटिल ऑपरेशन किए। अलवर शहर में तथा आसपास के गांव में 9000 पौधे अभी तक लगा चुके हैं। सिलीसेट झील की सफाई एवं जयसमन वाली नहर की सफाई JCB द्वारा 2019 में करवाई और अभी श्रीमद् भगवत गीता को बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन पूरे अलवर शहर में तथा आसपास के काफी गांव में चल रहा है। सन 2007 से मिलिट्री हॉस्पिटल अलवर में अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं जब भी वहां पर सर्जन नहीं होता है और अब तक सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक लगभग 360 ऑपरेशन वहां कर चुके हैं। इसीलिए 2024 में इटाराना छावनी में मेजर जनरल द्वारा सम्मानित किए गए थे। उसी के तहत आज मथुरा सैन्य छावनी में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी द्वारा डॉक्टर विजयपाल यादव को सम्मानित किया गया। सेनाध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर विजयपाल यादव भूतपूर्व सैनिक ने जो कार्य किया वो हमारी सेना के लिए गौरवान्वित करने वाला है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वैसा कार्य करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने उनको बधाई दी और उनका आभार प्रकट किया। डॉक्टर विजयपाल ने भी कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सेनाध्यक्ष ने मुझे सम्मानित किया और वो भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नगरी में, जो इस आनंद को धर्म तक लेकर जाता है। डॉक्टर विजयपाल के पिताजी भी भारतीय सेना में थे एवं खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उनके छोटे भाई भी खेती का कार्य करते हैं। डॉक्टर विजयपाल यादव के 2 पुत्र हैं जो दोनों डॉक्टर हैं। छोटा बेटा जोधपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद PG की तैयारी कर रहा है एवं बड़ा बेटा SMS से MS करने के बाद यूरोलॉजी में MCH का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है एवं बड़े बेटे की पत्नी भी डॉक्टर हैं जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत बिजली घर चौराहे के समीप एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को अलवर के जिला अस्पताल लेकर आए। ASI प्रमोद सिंह ने बताया कि बिजली घर चौराहे पर एक व्यक्ति की लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचे, देखा एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है और बिजली घर चौराहे पर पड़ा हुआ है, जिसको जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिजली चौराहे पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हम मौके पाए, एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसे अस्पताल ले गए हैं। डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिवारों की पहचान की जा रही है। और दिखने में कैसा लगता है और उम्र कितनी है उसकी? उम्र लगभग 35 साल है और कोई चोट वगैरह नहीं है, दिखने में तो ऐसा है। मजदूर टाइप में लगता है तो हाँ, काम करने वाला है। परिजनों की तलाश की जा रही है। दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित श्री श्री 1008 श्री सत्यनारायण भगवान मंदिर में फागोत्सव 9 मार्च को मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भगवान का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। दोपहर 1 बजे महिलाओं द्वारा संगीत में सत्संग कीर्तन किया जाएगा। फूलों की होली, इत्र, वर्ष व शाम 5 बजे महाआरती के बाद भोग प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।